तो फ्रेंड्स, आज के हमारे टॉप 20 वर्ड इंग्लिश के रोज प्रयोग किए जाने वाले हैं। ठीक है, पहला है एग्जैक्टली। एग्जैक्टली मीन्स होता है दोस्तों हाँ सही बात है। ठीक है, जैसे मान लीजिए आपकी गर्लफ्रेंड नाराज है या आपका भाई नाराज है, तो आपने कहा हाँ उससे यार बात नहीं हो रहा है, तो आप कह सकते हो फ्रेंड आपका नहीं मान रहा, आप कह सकते हो हाँ एग्जैक्टली यार सही बात है, मान नहीं रहा तू, सही है। ठीक है, दूसरा ऑब्वियसली, दूसरे का भी मतलब यही होगा दोस्तों एग्जैक्टली की तरह सेम। जैसे मान लीजिए आपके पिताजी आपकी बात नहीं मान रहे हैं, ठीक है, तो आप बोल सकते हैं एग्जैक्टली हाँ सही बात है पापा, ऐसा ही हुआ था। ठीक है, इसका भी मतलब होगा दोस्तों हाँ सही बात है। ठीक है, अब तीसरा है ऑफ कोर्स। ऑफ कोर्स का मतलब होता है दोस्तों हाँ बिल्कुल, हाँ बिल्कुल। ठीक है, क्यों, इसका मतलब हो जाएगा हाँ बिल्कुल। क्यों फ्रेंड तूने ये काम कर ली? जी हाँ बिल्कुल कर ली। पूरे हो गए? जी हाँ बिल्कुल कर लिया। आपके पिताजी जाते वक्त कह रहे बेटा ये काम कर लेना, या आपकी गर्लफ्रेंड कह रही है अरे मेरे फ्रेंड से बात कर लेना, हाँ वहाँ पे फट से वर्ड चिपका दो ऑफ कोर्स, हाँ बिल्कुल कर लूँगा। ठीक है, दूसरा है मे बी परहैप्स। मे बी परहैप्स का मतलब होता है दोस्तों शायद हो सकता है, शायद, शायद हो सकता है। ठीक है, मे बी परहैप्स शायद हो सकता है। दो मे बी अलग है, परहैप्स अलग है, दोनों का मतलब एक ही होगा। ठीक है, आपको बोलना एक ही है, या तो मे बी बोलिए या तो परहैप्स बोलिए। परहैप्स और मे बी का दोनों ही मतलब होगा शायद हो सकता है। जैसे आप बैठे हुए हैं, अचानक बादल होने लगा, कोई कह रहा अरे यार बारिश होगी के, तो आप बोल सकते हैं हाँ शायद हो सकता है, या मे बी हाँ शायद हो सकता है। परहैप्स बोल सकते हैं हाँ शायद हो सकता है। फिर है डम इट। डम इट और दूसरा है सिट। जैसे आप गेम खेल रहे हैं या कहीं फ़ोन लगा रहे, गर्लफ्रेंड के पास फ़ोन लगा रहे, पापा के पास फ़ोन लग रहा है, और कहीं फ़ोन लगा रहे, या कोई काम कर रहे हैं नहीं हो रहा, तो आप कहते हैं डम इट नहीं हो रहा यार। फिर अगर आप चाहे तो सिट भी बोल सकते हैं। अचानक देखो दोस्तों ऐसा होता है, जैसे आप कोई काम कर रहे हो नहीं हुआ, यार सिट यार, अचानक बोल ही देते हो सिट। ठीक है, वहाँ पे आप चाहे सिट बोल सकते हो चाहे डम इट। ठीक है, दोनों का मतलब होगा सत्यानाश। ठीक है, डम इट का भी मतलब सत्यानाश होगा, सिट का भी मतलब सत्यानाश होगा। आपकी गर्लफ्रेंड फोन कर रही है, आप रिसीव नहीं कर पा रहे हो, किसी काम में व्यस्त हो, ओ सिट यार गर्लफ्रेंड का फोन आया मैंने रिसीव नहीं कर पाया। ठीक है, और दूसरा है आई थिंक। आई थिंक का मतलब होता है दोस्तों मुझे लगता है, मुझे लगता है, या मैं सोचता हूं। ये दोनों वर्ड आप यूज कर सकते हैं, लेकिन यहां पर मुझे लगता ही यूज करना पड़ेगा, क्योंकि जैसे मान लीजिए आप कोई काम कर रहे हो, आपका फ्रेंड कह रहा अरे यार नहीं हो पाएगा, तो फटाक से आप एक इंग्लिश चिपका दो आई थिंक। आपका फ्रेंड अच्छा मुंह पड़ जा रहे इतना ढेर सारा इंग्लिश कहाँ से बोलने लग गया तू। ठीक है, तो आप फट से चिपका दो इंग्लिश आई थिंक, मुझे लगता है, या मैं भी यही सोचता हूँ। ये भी कह सकते हैं आप कि मैं भी यही सोच सकता हूँ। ठीक है, या मैं भी यही सोचता हूँ कि नहीं हो पाएगा यार, चल जाने दे कल कर लेंगे, चल जान दे। ठीक है, लेकिन एक बात और भी ध्यान देना, जान दे मत करना। जान दे ये तो हमारी भाषा है दिल्ली की, जान दे बोल दे रहे हैं, जान दे मत करना। कहीं आपकी कोई बगल से लड़की सुन ले गई खड़ी हुई तो फटाक से चप्पल चिपका देगी, इंग्लिश तो आपका रह ही जाएगा, चप्पल पहले वो चिपका देगी। ध्यान दीजिएगा इन बातों को। ठीक है, अब फिर आगे देख लेते हैं। सातवां वर्ड है आपका आई कैन इमेजिन। आई कैन
इमेजिन, ठीक है। इसका मतलब होता है दोस्त, मैं अंदाजा लगा सकता हूँ, मैं अंदाजा लगा सकता हूँ, ठीक है। जैसे मान लीजिए आप कोई काम कर रहे हो, 1 घंटे में हो जाएगा, 2 घंटे में हो जाएगा या 3 घंटे में हो जाएगा। आप अपने फ्रेंड से पूछ लेते हो, अरे ये काम कब तक हो जाएगा। आपका फ्रेंड कहता आई कैन इमेजिन, मुझे लगता है या मैं अंदाज़ा लगा सकता हूँ कि 1-2 घंटे में, 3 घंटे में ये हो जाएगा। या आप अपने गर्लफ्रेंड से मिलने जा रहे हो, आपकी गर्लफ्रेंड पूछ रही है अरे कब तक आ जाओगे, आई कैन इमेजिन 2 आवर्स, ठीक है। मुझे अंदाजा है लग सकता है कि 2 घंटे लग सकते हैं। या आप कहीं और जा रहे हो, मम्मी आपकी भेज रही, पिताजी आपके भेज रहे हैं, बेटे चले जाओ ये लेके आ जाओ, कितना टाइम लगेगा, आई कैन इमेजिन, मुझे अंदाजा है कि 2 घंटे लग जाएंगे पिताजी, ठीक है। अब तीसरा वर्ड है आपका हॉनेस्टली, वो सॉरी 8वां वर्ड है हॉनेस्टली, हॉनेस्टली, ठीक है। हॉनेस्टली का मतलब होता है दोस्तों ईमानदारी, ठीक है। हॉनेस्ट का मतलब होता है ईमानदार, और जब LY और उसके साथ लग जाता है साथ में तो वो हो जाता है ईमानदारी, ठीक है। हॉनेस्टली, ईमानदारी, ठीक है, ईमानदारी से, ठीक है। जैसे आप कोई काम कर रहे हो या कोई और काम कर रहा, आप बोल सकते हो हाँ यार ये लड़का ईमानदारी से काम करता है, तो आपको इतना बड़ा वर्ड बोलने की जरूरत नहीं है। हॉनेस्टली सिर्फ वहाँ पे हॉनेस्टली इंग्लिश के वर्ड चिपका दो धड़ाक से, हॉनेस्टली, ठीक है। फिर आगे देख लेते हैं, आगे है लव इट, वो सॉरी लीव इट या लेट इट, ठीक है। लीव इट या लेट इट, ठीक है, लेट इट, दोनों का मतलब हो जाएगा जाने दे, छोड़ना, जाने दे, जाने दे, छोड़ना, ठीक है, ठीक है। अब जैसे लीव इट का मतलब हो गया जाने दे, छोड़ना, ठीक है। आप किसी से पैसे मांग रहे हो, 1000-2000 रुपये बाकी हैं आपके, तो आप कह रहे हो भैया पैसे दे दो, ठीक है। तो आपका फ्रेंड भी अगर उसमें आपके साथ भी है तो वो भी कह रहा ओ लीव इट या लेट इट, छोड़ना यार, जाने दे, 1000 रुपये यार मांग रहा है यार, कोई नहीं यार जाने दे, बाद में ले लिए, या छोड़, जाने देना, ओ जान दे। लेकिन जान दे, फिर मैं बता दे रहा हूँ, जान दे मत कहना, क्योंकि अगर बगल में लड़की रहेगी तो वो बोली भैया पहले जान दे, पहले एक चप्पल मुझे चिपकान दे, ठीक है, गालों पे। फिर तीसरा वर्ड है आपका कीप इन टच, ठीक है, कीप इन टच, ठीक है। कीप इन टच का मतलब हो गया मिलते रहना, मिलते रहना, ठीक है। आप स्कूल से लौट रहे हो या किसी और से मिलने गए हो, रिश्तेदार में गए, रिश्तेदार रिलेटिव में गए हो या और कहीं भी गए हो, आप किसी से मिल के आ रहे हो तो कहते नहीं मिलते रहना, तो वहाँ पे मिलते रहना नहीं, वहाँ पे बोलना है आपको कीप इन टच, टच में रहो या मिलते रहना, दोनों सेम है, ठीक है। वहाँ पे आप फटाक से इंग्लिश चिपका दो, आपका फ्रेंड कह रहा है मिलते रहना, नहीं कीप इन टच, ठीक है, मिलते रहना। फिर तीसरा वो सॉरी 10वां है 11वां फॉर्चुनेटली, फॉर्चुनेटली, ठीक है, फॉर्चुनेटली, इसका मतलब हो गया किस्मत, फॉर्चुनेटली का मतलब हो गया किस्मत, किस्मत से, ठीक है। जैसे आप कोई गेम खेल रहे हो, लूडो खेल रहे हो, गेम खेल रहे हो या PUBG खेल रहे हो,
मान लीजिए आपने मार ले गया, अरे यार मेरी किस्मत थी, या आप हाई स्कूल या इंटर के बोर्ड के पेपर दे रहे हो या सीबीएसई बोर्ड के पेपर दे रहे हो, आप फेल हो गए या पास हो गए, अरे मेरी किस्मत थी यार मैं पास हो गया, नहीं तो मेरे साथ रहने वाले और बंदे फेल हो गए थे। ठीक है, फिर इसी तरह से अनफॉर्चुनेटली, ठीक है, अनफॉर्चुनेटली, ठीक है, इसका मतलब होता है दोस्तों बदकिस्मती, बदकिस्मती, ठीक है, इसका मतलब होता है बदकिस्मती। आप कोई काम कर रहे हो, मान लीजिए आप कोई काम कर रहे हो, आपका काम नहीं हो गया, अरे यार मेरी बदकिस्मती थी, नहीं हो पाया, ये था वो था। ठीक है, या आपका इस समय देखो धान की गेहूं की कटिया चल रही है, आप गेहूं आपके भीग जा रहे हैं, यार मेरी बदकिस्मती थी साली, भीग गई गेहूं मेरा। ठीक है, अब 12वां है फ्रैंकली, फ्रैंकली, फ्रैंकली का मतलब होता है दोस्तों साफ साफ, या खुलकर। ठीक है, आपसे कोई बात कर रहे हो या कोई दिक्कत है, अरे साफ साफ बात करो ना, तो वहां पे साफ साफ मत बोलो, फ्रैंकली चिपका दो, फटाक से एक इंग्लिश वर्ड चिपका दो, फ्रैंकली। फ्रैंकली मीन्स हो गया साफ साफ, या खुलकर बोल, क्या काम है खुलकर बता। ठीक है, फिर इसी तरह से है साउंड्स गुड, साउंड्स गुड। ठीक है, इसी तरह से आपका साउंड्स गुड, बढ़िया है या अच्छा है, इसका मतलब हो गया बढ़िया है या अच्छा है। साउंड्स गुड का मतलब यहाँ पे दोस्तों ये मत समझ लेना कि साउंड ये डीजे वाले बता रहे हैं। ठीक है, डीजे वाला साउंड्स नहीं होगा, साउंड वो अलग होता है। यहाँ पर होगा बढ़िया है या अच्छा है। जैसे मान लीजिए आप कोई काम कर रहे हो और किसी से पूछ रहे हो भाई ये काम कैसा हो रहा, तो आपका दोस्त है अगर इंग्लिश जान रहा हो धड़ाक से चिपका देगा साउंड्स गुड, अच्छा है या बढ़िया है। ठीक है, आपकी गर्लफ्रेंड फ़ोन पे बात कर रही है, अरे ये ऐसे नहीं ऐसे होगा, हाँ साउंड्स गुड, फटाक से वर्ड चिपका दो साउंड्स गुड, हाँ अच्छा है। ठीक है, फिर आपका है बाय द वे, फिर आपका 14वां वर्ड है बाय द वे, बाय द वे। ठीक है, चलो ये बताओ, इसका मतलब हो गया चलो ये बताओ। बाय द वे का मतलब एक दोस्तों एक और भी हो सकता है, जैसे आप कहीं पे जा रहे हो, चलो बाय द वे हो सकता है आ जाएं या आ जाएंगे। ठीक है, लेकिन यहाँ पे होगा ये चलो ये बताओ, तो बाय द वे का मतलब हो गया चलो ये बताओ। ठीक है, चलो आप मान लीजिए आपसे कोई फ्रेंड आपका क्वेश्चन पूछ रहा है कि अरे यार ये बता दे मुझे, मैथ का क्वेश्चन हो गया, साइंस का क्वेश्चन हो गया, या सोशियोलॉजी का क्वेश्चन हो गया, साइंस का क्वेश्चन हो गया, तो नहीं, अगर आप उससे आगे बढ़ उसकी बात को काटना है, तो आप उसको बात को काटना है तो फटाक से बोल दो बाय द वे, चलो ये बताओ, चलो ये बताओ। ठीक है, अब आपका 15वां वर्ड है बाय चांस। ठीक है, बाय चांस, इसका मतलब हो गया मान लो। ठीक है, आप जा रहे हो कहीं पे, कह रहे हैं अरे आ जाना यार बाय चांस, मान लो हो सकता है, या मान लीजिए आप कह रहे हो कि ये काम इतने देर में हो जाएगा, आधे घंटे में हो जाएगा, 1 घंटे में हो जाएगा, चलो फ्राक से इंग्लिश चिपका दो बाय चांस, मान लेते हैं। या आपकी गर्लफ्रेंड फ़ोन कर रही है, फ़ोन नहीं उठा रहे हो, फिर फ़ोन कर रही है नहीं उठा रहे हो, कोई दिक्कत हो रही है, अरे कोई नहीं बाय चांस नहीं उठा पाया, अरे मान ले यार नहीं उठा पाया। ठीक है, आपका 16वां वर्ड है एनी वे, एनी वे का मतलब हो गया दोस्तों वैसी भी। ठीक है, या आप कह सकते हो एनी वे कोई भी। ठीक है, यहाँ पे होगा वैसी भी, एनी
वे, वैसी भी, ठीक है। अब फिर है आपका 17वां वर्ड, बेसिकली। बेसिकली, ठीक है। बेसिकली का मतलब होता है दोस्तों, मामला ये है, मामला ये है, ठीक है। आप कहीं पे बात करो, कहीं पे झगड़ा हो रहा, कोई बवाल हो गया, तो मान लीजिए आपको बात करना है तो वहाँ पे फटाक से चिपका दो बेसिकली। अरे नहीं यार, ऐसा मामला नहीं है, नहीं यार ये मामला है, वहाँ पे आपको चिपका देना इंग्लिश के वर्ड बेसिकली। बेसिकली मीन्स हो गया मामला है, नहीं यार मामला ये है, ये नहीं ये है, ठीक है। फिर आपका 18वां वर्ड है एक्चुअली। एक्चुअली का मतलब होता है दोस्तों, एक्चुअली, एक्चुअली का मतलब होता है दोस्तों असल में या वास्तव में, ठीक है। असल में या वास्तव में, आप कोई बात कर रही हो, नहीं यार एक्चुअली ऐसा हुआ था, या नहीं वास्तव में, ठीक है। फिर आपका 19वां वर्ड है ओ आई सी। ओ आई सी, वो आई सी, अरे ऐसा क्या, अरे अब मैं समझा, ठीक है। ओ आई सी का मतलब हो गया अरे अब मैं समझा, ठीक है। फिर 20वां वर्ड है आपका हार्डली। हार्डली मीन्स होता है मुश्किल से, हार्डली, हार्डली मीन्स हो गया मुश्किल से, ये हो गया अब मैं समझा, ठीक है। हार्डली, आप कोई काम कर रहे हो नहीं हो रहा तो कह सकते हो हार्डली। हार्डली मीन्स मैंने ये कर पाया, हार्डली मीन्स मैंने ये कर पाया। इंग्लिश के, हिंदी के साथ साथ एक वर्ड जरूर चिपका दो अंग्रेजी के, ठीक है, ताकि सामने वाला आपका सोचे हाँ भाई कैसा पढ़ रहा है ये, इतना तेज तर्रार इंग्लिश कैसे बोल रहा, ठीक है। फिर इसी तरह से है इसी तरह से एक वर्ड और भी है रबिश। रबिश मीन्स होता है दोस्तों बकवास, बकवास। मान लीजिए आपका फ्रेंड कोई बात कर रहा है, अरे बकवास कर रहा है तो फालतू के, ठीक है। फिर इसी तरह से है मिसअप। मिसअप, मिसअप मीन्स होता है आपत्ति, ठीक है। तो ये थे हमारे आज के टॉप 20 वर्ड्स।